नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जी हाँ, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है सैवी और अमृत की। और ये मैंने खुद लिखी है। आसपास के वातावरण में हमारे चारों तरफ जो भी होता है उसको देख के जो मेरे को महसूस हुआ, उसके बेसिस पे मैंने ये कहानी लिखी है और मुझे आशा है आपको पसंद आएगी। ये कहानी है सैवी और अमृत की। अमृत जो था एक बहुत ही जुनूनी इंसान था। उसके फूलों से बहुत ज़्यादा प्यार था और इस समय वो एक नेशनल फ्लावर शो में बैठ के अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था, जहां उसने एक बहुत ही रेयर ऑर्किड को इकट्ठा किया था और उसको बहुत ध्यान रख के रात दिन बिना सोए उसकी देखभाल करके उसने उस शो में उसको लगाया था। और उसको पूरी उम्मीद थी, जैसे कि उसने स्टेट लेवल का कंपटीशन जीता, इस बार भी ट्रॉफी उसी को मिलने वाली है। अमृत की पत्नी सैवी उससे बहुत प्यार करती थी और उसके साथ और अपनी सास के साथ उसी गांव में रहती थी। और उसने अपनी सास से हर्बल मेडिसिन सीखने का गुण प्राप्त किया था, क्योंकि उनकी सास को इसका बहुत ज्ञान था। उन्होंने अमृत और सैवी दोनों को ही हर्बल प्लांट्स के बारे में शिक्षा दी थी और ये उनका जीवन यापन था। वो जाके हर प्लांट्स को खोज के लाते थे और उनसे मेडिसिन्स बना के लोगों को ट्रीट करते थे। तो ये उनका एक जीवन गुजारने का तरीका भी था। सैवी और अमृत 2 साल पहले एक दूसरे को मिले थे, जब अमृत दूर के गांव में मेडिसिनल प्लांट की खोज में गया था। जब वो वहाँ गया और उसने देखा कि गांव में कोई ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, तो वो खेतों में जब गया तो वहाँ पे उसको एक इंसान दिखा जो कि किसान था, जिसका नाम भोलू था। और वो अपनी बेटी सैवी के साथ जो है खेतों में बीज लगा रहा था। तो अमृत उनके पास गया और उनको उसने पूछा, आगे का रास्ता पूछा और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में उसने जानने की कोशिश करी। तो भोलू जो था वो इंतज़ार कर रहा था कि दिन ढलने से पहले ही उसके सारे बीज वो लगा दे। तो उसने अपनी बेटी सैवी को बोला, भाई तुम इसके साथ चली जाओ और जाके इसको आगे का रास्ता भी दिखा दो और मेडिसिनल प्लांट के बारे में भी बता दो। ऐसे दोनों की मुलाकात हुई और सैवी उसको लेके गई जंगल में। उसने उसको बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स दिखाए और उनके बारे में बहुत कुछ बताया। और अमृत जो था, उसकी नॉलेज जो प्लांट्स के बारे में थी, खेती के बारे में थी, उससे बहुत प्रभावित हो गया। और सैवी देखने में वैसे ही बहुत खूबसूरत थी। उसको समझ आ गया कि उसको अपनी जीवन साथी मिल चुकी है। और जब वो लोग शाम के वक़्त वापस आए तो उसने भोलू और उसके परिवार से उसका हाथ मांगा और उसको प्रॉमिस किया उनको कि वो दोबारा आएगा और उनकी बेटी को ब्याह के ले जाएगा। इससे भोलू और उसके परिवार के लोग भी बहुत खुश हुए। सैवी भी उससे काफ़ी प्रभावित थी। जाने के टाइम पे सैवी ने उसे एक छोटा-सा पौधा दिया जो बहुत ही कोमल सा था और उसने अमृत से कहा, इसका ध्यान रखना क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। तो अमृत वो पौधा लेके अपने गांव आ गया और वो उस पौधे का बहुत ध्यान रखता था। ध्यान तो क्या, वो उससे ऐसे बातें करता था जैसे कि वो सैवी से बातें कर रहा हो। और धीरे धीरे वो पौधा बढ़ने लगा और उसमें अच्छे फूल आने लगे। 2 महीने के बाद सैवी अपनी माता को लेके अपने दोस्तों के साथ उनके गांव में आया और सैवी को ब्याह के ले आया। और अब वो लोग वही मेडिसिनल प्लांट का काम करते थे। एक दिन सैवी ने न्यूज़पेपर में देखा कि पास के शहर में एक स्टेट लेवल का फ्लावर कंपटीशन हो रहा है। तो उसने अमृत से कहा, क्यों ना इस कंपटीशन में हम भी पार्ट लें और हम अपने उस पौधे को रखें जो हमारे प्यार का प्रतीक है। तो अमृत भी उससे अग्री हो गया और दोनों जो हैं पास के शहर में जहाँ स्टेट कंपटीशन हो रहा था वहाँ पहुँच गए और उन्होंने अपने पौधे को वहाँ पे रखा। और हैरानी की बात थी कि वो लोग जो हैं वो स्टेट लेवल कंपटीशन को जीत गए।
और जजेस ने भी उनकी बहुत तारीफ़ करी। अब वो रातों रात में अमृत और सावी हीरो बन गए थे और हीरोइन बन गए थे कि भाई उन्होंने इस प्लान शो को जीत लिया। सावी और अमृत जब घर आ गए और इसके साथ ही उनको जो है 1 साल के अंतराल के अंदर उनको जो है नेशनल फ्लावर शो में पार्टिसिपेट करने का निमंत्रण भी मिला। तो उन्होंने सावी ने उसको कहा कि एक काम करते हैं, हम इस पौधे की और भी अच्छे से देखभाल करते हैं और फिर हम इसको ही वहाँ रखेंगे। लेकिन अब अमृत के अंदर में अपनी शोहरत की वजह से कुछ ज़्यादा घमंड आ गया था। उसको लगा कि मेरे को अब इससे भी अच्छा पौधा ढूँढना चाहिए और उस पौधे की खोज में अब वो जो था निकल पड़ा। और अब उसका ध्यान उन मेडिसिनल प्लांट या घर की तरफ इतना नहीं होता था और मेडिसिनल प्लांट को ढूंढते-ढूंढते जब उसको ये ऑर्किड मिला तो उसने अपना सारा ध्यान उसकी तरफ केंद्रित कर दिया। अब उसका ध्यान घर पे नहीं रहता था। सैवी अपनी सास की सेवा करती रहती थी और एक दिन इतनी सेवा के बावजूद भी उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी सास जो थी, सैवी की सास, इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उस टाइम सावी ने अमृत से बात करने की कोशिश करी कि अपने अकेलेपन के लिए और सब और चीज़ों के बारे में कि पौधे के बारे में सब कुछ। अब उनका जो वो पहला वाला पौधा था वो नेग्लेक्ट हो रहा था और अमृत ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तब सावी ने उसको जब बोला तो कि तुम उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? तो अमृत ने उसको बोला, ओह! तुम मेरी शोहरत से जलने लग गई हो। तुम नहीं चाहती कि मैं आगे बढ़ूँ। सैवी चुप हो गई। सैवी ने उसको कुछ नहीं कहा, वो अपने काम में बिज़ी रहती थी। फिर उसके बाद में जब नेशनल कॉम्पिटिशन में वो बैठा हुआ था जहाँ उसने अपने ऑर्किड को रखा था, तो उसने देखा कि सामने से जज आ रहे थे और उनमें से एक जज वही था जो कि उसके पिछले फ्लावर शो में भी था और उसने छूटते ही उसको बोला कि तुमने पिछला वाला प्लांट क्यों नहीं रखा जो बहुत खूबसूरत था। ये तुमने जो ऑर्किड रखा है और भी स्टेट से लोगों ने इसको रखा है और तुम्हारी पत्नी सैवी कहाँ है? ये सुनते ही अमृत को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो भागता हुआ घर पहुंचा। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा सैवी बहुत दुखी होके उसने अपने कपड़ों को एक सूटकेस में डाला हुआ था और वो वहाँ से उसको छोड़ के जाने का इंतज़ार कर रही थी। अमृत को अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने सैवी को गले लगाकर उससे माफ़ी मांगी और कहा कि अब वो ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएगा। और उसके बाद सैवी को उसने बहुत प्रॉमिसेस किए और उसको समझाया। तो सैवी उससे बहुत प्यार करती थी, वो भी वापस वहीं रुक गई। अब इन दोनों ने फैसला किया कि अब ये जो भी करेंगे एक साथ करेंगे। उसके बाद ये लोग अपने फ्लावर्स को ढूंढते थे, अपने मेडिसिनल प्लांट्स को भी लाते थे और उन्होंने अपने खेत को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया और एक गार्डन का रूप दे दिया। और जो पौधा मर रहा था, जो उन्होंने अपने स्टेट लेवल पे लगाया था, उसकी भी बहुत अच्छे से देखभाल करनी शुरू कर दी। और उसके बाद में क्या हुआ कि लोग उनके गार्डन को देखने आते थे। इतना सुंदर वो गार्डन था जहाँ बहुत तरह के फूल थे। और उसके बाद बहुत जल्दी ही नेशनल कंपटीशन जो था वो करीब आ गया और उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। और जब उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, फिर से उस पौधे को वहाँ पे रखा जो उनके प्यार का प्रतीक था और साथ ही अमृत ने अपनी कहानी भी सुनाई कि कैसे वो अपने रास्ते से भटक गया था जीतने के बाद और उसके अंदर कैसे एक गरूर सा आ गया था और सैवी के बिना उस कंपटीशन को वो जीतना चाहता था जिसकी वजह से वो हार गया था। सबको उनकी कहानी बहुत अच्छी लगी। ये कहानी थी एक सेकंड चांस की जो सैवी ने उसको दी थी। उन्होंने उस फ्लावर शो को खाली जीता ही नहीं, उसकी ट्रॉफी ही नहीं ली, खाली जजेस ने उनको उनकी कहानी से इंस्पायर होके उन्हें एक और गिफ्ट भी दिया
कि भाई उनकी कहानी इतनी अच्छी थी, सेकंड चांस की, लोगों का दिल छू गया। उसके बाद सैवी और अमृत अपने घर वापस आए और जो वो उन्होंने गार्डन बनाया हुआ था, उसमें एक खूबसूरत सा पेड़ था। उसके नीचे जाके उन्होंने अपनी खुशी को सेलिब्रेट किया और अपनी शादी की वो जो उनकी जो वाउस थीं, उनको फिर से रिपीट किया और वो बहुत खुश रहने लगे। अब उनका वो जो गार्डन था और उनकी जो कहानी थी, उसकी चर्चा सब तरफ फैल गई और दूर-दूर से लोग उनके उस गार्डन को देखने आते थे और उनकी उस कहानी को सुनने आते थे, जो लव का एक सिंबल था। दोस्तों, प्यार है ना, जो ज़िंदगी है, हमारी जो खुशी है, सब कुछ एक खूबसूरत फूल जो है, वो प्यार से, माफ़ी से और ध्यान से ही पनपता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इन चीज़ों से कैसे एक इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है और ये कहानी थी सेकंड चांस ऑफ लव, जिसमें सैवी और अमृत ने अपने आप को, अपने प्यार को इतने अच्छे से सींचा और आगे बढ़ाया। इनकी कहानी एक लेजेंडरी स्टोरी बन गई। आशा है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमें ज़रूर बताइएगा, आगे भी शेयर करिए लोगों के साथ और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए हमको सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले हफ्ते। नमस्कार।